नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज पुनः हमने जो पिछली वीडियो चौर योग के विषय में बात की थी, उसका भाग 2 लिखा है। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि भैया 8 सूत्र हैं टोटल, उसमें से 4 सूत्र पहले के भाग में बतला दिया है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखा होगा, तो नीचे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज की इस भाग 2 में बाकी के बचे हुए जो 4 सूत्र हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, उसके विषय में हम बात करेंगे। और आपको यह बताना है, देखिए सिर्फ इतना ही लिखना है कि सूत्र सिद्ध है अथवा गलत है। ये नहीं लिखना है कि हाँ, मेरी कुंडली में ये सूत्र बन रहा है और मैं चोर हूँ। इतना नहीं लिखना, सिर्फ सूत्र सिद्ध है या गलत है इतना ही कमेंट करना है। इससे इस सूत्र की पुष्टि होगी। ज्योतिष का बड़ा ही अनोखा और अद्भुत सूत्र है यह। किंतु चोर का स्वभाव कैसा होता है, कैसा किस किस बात को चोरी कहते हैं, इन सभी विषयों पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आप उसको देख लीजिएगा। आइए ढेर समय ना बर्बाद करें, हम इस कुंडली में समझे जो बाकी के बचे हुए 5 से 8 तक जो सूत्र थे, उन सूत्र के विषय में। तो हमारा जो 5वां सूत्र है वह कहता है कि तीसरे भाव में नीच का ग्रह बैठा हो। इसी के साथ साथ मंगल, शनि और लग्नेश भी नीच का हो। आप देखिए, मैं यहाँ बोर्ड पर मेष लग्न की कुंडली बनाया हूँ। इस मेष लग्न में यहाँ पर 3 नंबर में बुध की राशि मिथुन राशि बनती है और मिथुन राशि में केतु नीच होते हैं। यहाँ राहु मिथुन में उच्च के, धनु में नीच के, तो केतु धनु में उच्च के और मिथुन में नीच के होते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर तीसरे भाव में केतु बैठे हों, भाई केतु का नवग्रहों से थोड़ा हटकर, यानी नवग्रह में तो है, किंतु बाकी के जो अन्य 7 ग्रह हैं उनसे हटकर राहु केतु का थोड़ा संबंध है। किंतु फिर भी हमारा सूत्र कहता है कि तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा हो। साथ ही साथ कहता है कि शनि और लग्नेश भी नीच का हो। तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बनती है। मेष लग्न के मालिक होते हैं मंगल। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और शनि मेष राशि में। तो मान लीजिए मंगल है कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो मंगल को आप यहाँ कर्क राशि में बिठा दीजिए, और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं तो शनि को लग्न में बिठा दीजिए। इस प्रकार से कुंडली में जिसकी युति हो, यानी केतु 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, शनि मेष राशि में, तो यह 5वां प्रकार है कुंडली में चोर योग बनाने का। इसकी कुंडली में यह बन रहा है, आप देखकर कमेंट अवश्य कीजिएगा। बात करें छठे सूत्र की, तो छठा सूत्र कहता है कि कुंडली में जो तीसरे भाव का स्वामी हो, जो 11वें भाव का स्वामी हो, वे दोनों नीच के हो जाएं और इन दोनों भावों में कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो ऐसे जातक के पिता भी चोर होते हैं और उसका पुत्र भी चोर होता है। अब देखिए, कुंडली जिसकी है उसकी बात तो सही थी, किंतु अब बात पिता की है। इस जन्म कुंडली में कहा कि जो तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी है, वे दोनों नीच के हो जाएं और इन दोनों में, तीसरे में भी 12वें भाव में भी कोई पापक ग्रह बैठा हो, एक भी हो तब भी चले, तो ऐसा जातक के पिता भी चोर होते हैं और ऐसा जातक भी चोर होता है। सूत्र आप समझ रहे हो? तीसरे भाव 12वें भाव में पापक ग्रह बैठा हो और इन दोनों भाव में कुछ स्वामी नीच के होकर कुंडली में बैठे हों। कौन कौन से ग्रह कैसे नीच होते हैं, आप यदि ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते होंगे तो नीच उच्च सभी ग्रहों को जानते होंगे। तो आप देखिए कुंडली में जो छठा सूत्र है वह कितना सिद्ध है। भाई जातक तो सही था, बात पिता पर चली गई कि पिता भी चोर होता है और ऐसा जातक भी चोर होता है। तो कुंडली देखिए लोगों की अपनी भी, कितना सिद्ध सूत्र है। बात करें 7वें की, तो लग्नेश पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, पाप ग्रह भले ही ना हो, नीच बक्का भले ही ना हो, किंतु पापक ग्रहों के साथ बैठा हो। जो तीसरे भाव का स्वामी हो उसमें पापक ग्रह बैठे हो, जो तीसरे भाव है उसमें पापक ग्रह बैठे हो, और जो 10वें भाव का स्वामी है वह नीच का होकर बैठ जाए। पुनः सुनिए, लग्नेश पापक ग्रहों के साथ, तीसरे भाव में पापक ग्रह बैठे हो और 10वें भाव में का जो स्वामी है वह पापक ग्रहों के साथ या नीच का होकर बैठे, तो कुंडली में या 7वें प्रकार से चोर योग बनता है। आठवें की बात करें, 8वां और आखिरी सूत्र है कि लग्नेश कुंडली में नीच का होकर बैठ जाए, तीसरे 11वें भाव के स्वामी ने आपस में परिवर्तन कर लिया हो, तो ऐसा जातक चोरों का सरदार होता है। दर्शकों, चोर नहीं, चोरों का सरदार होता है। लग्नेश नीच का, तीसरे 11वें भाव के स्वामी ने आपस में परिवर्तन कर लिया हो, यदि ये तीसरे और 11वें भाव के स्वामी पापक ग्रह हो जाए तो और भी प्रबल मात्रा होती है। शुभ ग्रहों थोड़ा कम, किंतु पापक ग्रह और प्रबल मात्रा होती है चोरी होने की। दर्शकों, यह 8 प्रकार के सूत्र थे। 4 पहले की वीडियो में बता दिए, 4 अब की वीडियो में बता दिए। ये 8 प्रकार के सूत्र हैं जो कि कुंडली में घटित हो तो ऐसा जातक चोर बनता है। कितने सिद्ध सूत्र, कितने परिपक्व हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोगों की कुंडली देखिए, इनकी कुंडली में बना है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि हाँ सूत्र सिद्ध है या सूत्र गलत है। कौन सा गलत है यह भी बताइएगा। 5वां गलत है, 6ठा गलत है, 7वां गलत है, 8वां गलत है। भाई नंबर पता चलेगा तब ही ना, तो कौन सा सूत्र गलत है अवश्य बताइएगा। बाकी वीडियो आपके ऊपर, लाइक डिसलाइक करके ही जाइएगा, याद दीजिए हमें। हाँ, इस सूत्र में कोई आपको कमी बेसी दिखे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, पुनः उस पर एक बार जो है देखा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि क्यों ऐसा क्या किस लिए हुआ। तो याद दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।